आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सहकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 13 लाल अंगारों की मुस्कान नामक पाठ पढ़ेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर उठाई तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। उस सिर उसका झुका, गला उसका व्यथा से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में है, आपकी शरण आया हूँ, आगंतुक ने कहा। ऐसा उसने कहा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये राजा है, ये वही इंसान है जो आया है और मंत्रीगण बाकी बगल में है। आगंतुक की पूरी कहानी। मेरा नाम महामशाह काम सिपागिरी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज और मेरे लिए फांसी का हुक्म। वे घड़ियां नज़दीक की जब फांसी का फंदा दम घोट कर मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह फेंक दे कि मैं जेल से फरार अपने प्राणों की रक्षा के लिए यूं ही आपकी शरण में हाजिर। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा। माहम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? किसने बोला? राजा ने बोला, रणथंभौर के। हमीर ने गंभीरता से पूछा। ऐसा हमीर ने पूछा। फिर आगे चलते हैं। और भी दिन होकर माहम ने कहा, महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ, मतलब वहाँ से भागकर आया हूँ, और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया। उत्साह नहीं, अनुत्साहित। उनकी राय थी, महाराज, महामशाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी हैं, पर कल तक वो हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में लें। दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोध अग्नि को नेता क्यों दें? मतलब उसे छाया देकर जो हम अग्नि की चपेट में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों करें? ऐसा नेता क्यों दें? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को नेता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन का अनुभव न होगा? हमीर ने आवेग में पूछा, मतलब ऐसा गुस्से में पूछा था उसने। धीमे हो, सरदारों ने कहा। महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्यों की भी तो एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? भड़क कर हमीर ने कहा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, या दुकानदारी की वृत्ति यानी भावना राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूतों का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में अवगाहन कर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। हमीर ने कहा, महामशाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है। हमीर ने कहा, महामशाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो, हम किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी की आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना। जाओ।
कानो कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा। आमिर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को बगल में ले। किसने? अलाउद्दीन ने बोला। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को यूँ अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो, मतलब मुझे सौंप दो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शर्त दी है, कोई नौकर नहीं रखा है। किसने? हमीर ने। और अपना सर्वस्व लुटा कर भी शरणागतों रक्षा करना मेरी जाति का संस्कार है। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। आपसे जो मुनासिब समझे सो कीजिए। जवाब क्या था? यह आग की लपट थी जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ दिन के बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर? ला, माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता, हमीर बोला, और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणदुंबी बज उठी। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई, जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प यानी घमंड, दूसरी तरफ कर्तव्य पालन की बात। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाले फौज, दूसरी तरफ अपनी बात पर मर बैठने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन, दूसरी तरफ भरपूर आन यानी सम्मान। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस प्राण के लिए हजारों प्राण। सरसों के दाने की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी खींचती, दिल्ली उसे पूरा कर देती। पर हमीर की शक्ति की धारा जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर तुरती तलवार को 99 करती यानी एक मरता। हर गिरता सिपाही 1000 का 999 यानी 1000 है तो एक कम हो जाता हर तलवार पर। बेग रास्ते खुल गए थे, आय के बंद यानी आय कुछ बंद और खर्चा अधिक होता था। कालू का खजाना, कुबेर का कोष भी, ये कब तक टिक पाता? हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। हमीर उसी दिन सोच रहे थे, तभी माहम शाह आ गया। शाह साहब क्या बात है? कहिए शाह साहब क्या बात है? हमीर ने उनसे कहा। अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका है। हमीर बोलता है, मैं आपकी मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माहम शाह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा। किसने कहा? माहम साहब ने बहुत नम्र स्वर में बोले थे। देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चाकू प्रवेश किया जा रहा है पेट में। देखते हैं आगे तरफ। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, ये लड़कों का खेल नहीं है, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त है, जो खाना बनाता है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदे की। वो बहुत गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनका विचार दिशा तो केवल यह था कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल, पर एक कामना और आशा के झूले
पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। इन्हें झूलना नहीं था, इन्हें जूझना था और किले में यौवन की किलकारियां भरती। इन स्त्रियों का क्या होगा? उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगे, यानी मिलन करेंगे। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए और सुबह उनको जल्दी उठना था। हमेशा सोने के लिए मतलब मरने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं, पौ फटी तो सब जागे। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई। स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए। आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार में थे, जैसे जीवन की सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था। और वे दर्प दीप्त गति से चिता की ओर चली, जैसे स्वयंवर की बाद दुल्हन अपने रथ की ओर बढ़ रही हो। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्णन इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है? किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यानी युद्ध था, दिल्ली और फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती और आज सदियों के बाद भी उन्हें अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है। तो विद्यार्थीगण, कक्षा 7 के विद्यार्थी, आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके भली भांति इसे लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।